अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे प्रोग्रेशन का मतलब समझ लो। अर्थमेटिक का मतलब पता है, जिसमें गिनतियाँ आती हैं उनको अर्थमेटिक बोलते हैं, और जिसमें गिनतियाँ नहीं आती, एक्स वाई जेड यू बी ए बी इस तरह की चीज़ें आती हैं उनको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रा। ठीक है, प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? एक फिक्स्ड पैटर्न में जो नंबरों का बढ़ना होता है उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेस यानी बढ़ रहा है, और एक फिक्स्ड पैटर्न से बढ़ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेशन। जैसे मान लो नंबर हमने 1 लिखा यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे 5, उसके बाद में लिखा हमने 9 और फिर लिखा 13, और इस तरह से हम बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम पैटर्न देखें तो हमने क्या किया, 1 में 4 ऐड किया तो 5 मिल गया, 5 में 4 ऐड किया 9 मिल गया, 9 में 4 ऐड किया 13। इसका मतलब ये हुआ कि इसका नेक्स्ट नंबर जो है वो होगा 17। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता चल गया कि इसका पैटर्न क्या है। पैटर्न क्या है, हम हर नंबर में 4 ऐड करते जा रहे हैं, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, प्रोग्रेशन में। और चूंकि ये नंबर्स के लिए बात कर रहा है तो ये हो गया हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि एक फिक्स्ड नंबर से हम किसी नंबर को जोड़ते चले जाएं। मान लो तुमने कोई नंबर ले लिया 2, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर ले लिया। अब हमने क्या किया, 5 ऐड करते चले गए, तो इसमें जब हमने 5 ऐड किया तो 7 हो गया, फिर जब 5 ऐड किया तो 12 हो गया, फिर जब हमने 5 ऐड किया तो 17 हो गया, और ये हमें एक पैटर्न मिल गया। इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अलावा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है जो कि 11th में है, तो हम लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात चल रही है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो हम नंबर ऐड कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या मतलब जिस फिक्स नंबर को हम ऐड करते जा रहे हैं उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यहां पे जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, यानी डी। तो वो क्या होगा, कौन सा फिक्स नंबर हम ऐड करते जा रहे हैं, 5, तो यहां पे कॉमन डिफरेंस हो गया 5, और यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या हो गया हमारा, कॉमन डिफरेंस। यहां पे जो कॉमन डिफरेंस हो गया वो हो गया हमारा 4। तो ये तो हमारे पर्टिकुलर केस होगा, इसमें हमने 4 ऐड कर दिया, इसमें हमने 5 ऐड कर दिया, इस तरह से हम 6 वाला भी ले सकते हैं, 7 वाला ले सकते हैं। लेकिन अगर हम इन जनरल लिखना चाहें तो मान लेते हैं फर्स्ट टर्म जो हमें दिया है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए। हम मान लेते हैं कि पहला टर्म क्या है, ए है, तो ए हमारा पहला टर्म हो गया। अगर हम इसको एपी बनाना चाहें, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाना चाहें, तो क्या करना पड़ेगा, हमें डी ऐड करते चले जाओ। तो इसमें जब हम डी ऐड करेंगे तो ए प्लस डी, फिर जब दोबारा से डी ऐड करेंगे तो ए प्लस 2d, फिर तीसरी बार ऐड करेंगे तो ए प्लस 3d, और इस तरह से हम चलते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमें कितनी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक तो हमारा फर्स्ट नंबर होना चाहिए और दूसरा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जहाँ पर ए हो गया फर्स्ट टर्म और डी हो गया कॉमन डिफरेंस। अच्छा, यहाँ पे इसको हम लोग A1 से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग A2 से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग A3 से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग A4 से डिनोट करते हैं। तो मतलब ये हुआ A2 A1 A4 का, जैसे यहाँ पर ये A4 लिखा है, A4 का मतलब ये हुआ कि ये 4th नंबर पर जो नंबर आ रहा है, जैसे हम इसमें कहें A3 बताओ तो तीसरे नंबर पर काउंट कर लो, 1 2 3, तो A3 है हमारा 9। इसी तरह से अगर हम इसमें बोलें A4 बताओ तो यहाँ पे काउंट कर लो 1 2 3 4, तो A4 हमारा हो गया 17। अगर इसी में हमसे पूछे A5 बताओ तो 17 के बाद 17 में 5 ऐड करेंगे, क्या आएगा 22, तो A5 हो जाएगा हमारा 22। ठीक है, तो A1 A2 A3 A4 यहाँ पे जो नीचे होता है ना, इसको हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सी फिक्स पोजीशन है। ठीक है, अब यहाँ पे A4 चलते चले जाएंगे। तो इसी तरह से अगर हम इसको कंपैरिजन करें, देखो यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे D एक भी नहीं है, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे कितने D हैं, 1, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे कितने D हैं, 2, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे कितने D हैं, 3। तो अगर हम मान लो इसी तरह से A50 की बात करें, A50, कहीं पर ना कहीं पर 50 तो आएगा ना, तो A50 जो है वो हमारा क्या आएगा, A प्लस ये हमारा इससे एक कम, यानी 49D। इसी तरह से अगर हम लोग लिख दें
50 की जगह पर n, तो ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1d। अब यहाँ पे ए एन ये हमारा फार्मूला मिल गया। जैसे ही हमें कुछ एक फिक्स्ड पैटर्न मिल गया तो हम उसको फार्मूला बोल देंगे। तो यहाँ पे n का मतलब क्या है, nth टर्म, यानी nवें नंबर पर जो भी है। तो अब यहाँ पे nth टर्म कुछ भी, मान लो हमसे कोई कहे कि 500वां टर्म निकालो, यानी n की वैल्यू हमसे कहे 500 है, तो हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे A500 इज इक्वल टू ए प्लस 499d। बस हमें फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, हम nth टर्म बता देंगे कि कौन सा है। तो एक तो ये हमारा फार्मूला हो गया an, तो ये फार्मूला हमने बता दिया। अभी इसमें दो चीजें ही याद करनी है, एक तो ये nth टर्म वाला फार्मूला और एक है हमारा सम वाला फार्मूला। तो देखो जैसे यहाँ पे मान लो ये एपी में तो है, जैसे हमने एक नंबर ले लिया A1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस, इस तरह से चलते चले जा रहे हैं। और यहाँ पे मान लो ये आ रहा है, ऐसे ही कर लेते इतने ही पर। तो इन सबको अगर हम ऐड करें तो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 9 18। तो यहाँ पे 4 टर्म थे तो हमने ऐड कर लिया। इसी तरह से मान लो अगर 10 टर्म होते तो ऐड करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, तो उसके लिए भी एक हमारा फार्मूला है। तो वो फार्मूला है सम ऑफ n टर्म वाला, यानी s इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। ये हमारा सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना, दो फार्मूले हमें मिल गए और यही दोनों बस याद रखने हैं। nth टर्म निकालना है, nth टर्म और सम दोनों में फर्क है। nth टर्म का मतलब ये होता है कि nवें नंबर पर कौन है। जैसे यहाँ पे अगर हम इस पैटर्न की बात कर रहे हैं तो मान लो इसमें अगर हमें देखना है कि 10वें नंबर पर कौन सा नंबर आएगा, तो मतलब हमसे कह रहा है कि A10 फाइंड करो। तो A10 कैसे फाइंड करेंगे, A10 इज इक्वल टू ए है हमारा यहाँ पे फर्स्ट टर्म यानी 1 प्लस, और n जो है वो है 10, तो 10 माइनस 1। कॉमन डिफरेंस हमने लिख लिया था 4, तो देखो क्या आएगा 1 प्लस 6 में से 1 गया 9 इंटू 4, 9 4 जा 36, 36 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 37। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो 10th प्लेस पर होगा वो होगा 37, और उसको हम लोग निकाल भी सकते हैं क्योंकि 10th जो है वो कुछ दूर तो है नहीं। तो यहाँ पे देखो 13 है, 13 में 4 ऐड करोगे 17, 17 में 4 ऐड करोगे 21, फिर 25, फिर 29, फिर 33, फिर 37। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 10वें नंबर पर क्या आ रहा है 37। लेकिन अगर इन्हीं का हमसे सम पूछ ले, इन सबका सम, यानी हमसे कह दे कि 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 प्लस डैश 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 प्लस 37, ये कितना होगा, तब हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे इस फार्मूले का अगर इस्तेमाल करें तो n की वैल्यू कितनी है 10 है ना, 10th नंबर पर तो 10 होंगे एलिमेंट, 1 2 3 इस तरह से काउंट करोगे जब, तो n की वैल्यू है 10 अपॉन 2 इंटू ए है हमारा 1 प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9, और d आएगा हमारा 5 माइनस 1, ये हमारा क्या आएगा 4। कॉमन डिफरेंस, अच्छा d निकालना भी हम बता देते हैं। d हम लोग कैसे निकालते हैं अभी बता रहा हूँ, पहले ये सम निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 5, 2 प्लस 9 4 जा 36, ठीक है। तो 5 इंटू 38 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 8 जा 44 बचेगा, 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 19, 190, 190 आएगा इन सबको जोड़ने पर। अब यहाँ पे एक बार सब कुछ जो है शुरू से सीख लो। हमें जो सीक्वेंस दे रखी होगी, इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग सीक्वेंस भी बोल देते हैं। मान लो A1 A2 A3 A4 इस तरह से दे रखी है। तो कॉमन डिफरेंस अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, d कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, ठीक है। यानी दो कंज्यूगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो। कंज्यूगेटिव मतलब जैसे A3 है A4 है तो A4 माइनस A3, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई भी nth टर्म हो यानी an माइनस 1,
कोई भी n टर्म है उससे जस्ट पिछले वाले टर्म को माइनस कर दो तो तुम्हें कॉमन डिफरेंस d मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म यानी a जो है वो होता है हमारा a1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या दे रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये हमारी कुछ सिचुएशन दे रखी हैं, इनको पढ़ना है और इनमें जो नंबर दे रखा है क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है, अगर बनाता है तो क्यों। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैसे बताएंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या फिर नहीं है, तो वो होगा हमारा कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस मिल रहा है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, अगर कॉमन डिफरेंस नहीं मिल रहा है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। अब फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो यहाँ पे कह रहा है कि पहले किलोमीटर में 15 रुपए पड़ते हैं और हर किलोमीटर के बाद 8 रुपए बढ़ते चले जाते हैं। तो मान लो पहले थे हमारे 15 रुपए, फिर 1 किलोमीटर चले तो 15 प्लस 8 हो गया, उसके अगले किलोमीटर चले तो 15 प्लस 2 इंटू 8 हो गया, फिर अगले किलोमीटर चले तो 15 प्लस 3 इंटू 8, फिर 15 प्लस 4 इंटू 8। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 8 यानी कि 23। अब अगर हम इसको करेंगे थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, बस इसमें हम लोग 8 ऐड करते चले जाएंगे। 23 में जब 8 ऐड करेंगे तो 31, और फिर इसमें जब 8 ऐड करेंगे तो 39, इसमें 8 ऐड करेंगे तो 47। तो ये हमारी क्या मिल रही है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल रहा है। हमने यहाँ पे 5 टर्म निकाल लिए, लेकिन अगर हम लोग 3 टर्म भी निकाल लेंगे ना तो भी ये इनफ होता है बताने के लिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट यस बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 8, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है 8 है। अब सेकेंड वाला पार्ट देखो, क्या दे रखा था, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। तो पहले क्वेश्चन को समझो, क्या कहता था, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो यहाँ पे कहता है कि सिलेंडर में से 1/4 अमाउंट जो है वो निकाल लिया जाता है, तो बची हुई गैस कितनी है। तो मतलब ये है कि जैसे पहले गैस मान लो तुम्हारे इसमें, देखो इसको 2 तरीके से करेंगे। एक तो जैसे किताब में आंसर दे रखा है, बच्चे कहते हैं ना कि आंसर मैच नहीं कर रहा सर, जैसा आंसर है वैसा करके दिखाओ। दूसरा ये कि हम लोग एग्जाम्पल से करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं लेट वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू 16। तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि उसमें जो वॉल्यूम है वो कितनी है, 16 लीटर। चूंकि एयर जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा लीटर में होता है, एयर के लिए लीटर में रहता है, लिक्विड के लिए लीटर रहता है, बाकी जो है वो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, इस तरह से। तो अब यहाँ पे देखो, मान लो उसमें सिलेंडर में अभी कितनी गैस है, 16 लीटर। कितनी रिमूव कर दी गई, 1/4 यानी 1/4। तो रिमूव्ड एयर इज इक्वल टू कितनी बचेगी, 1/4 ऑफ 16, यानी 16 का 1/4 रिमूव कर दी गई, यानी 1/4 रिमूव कर दी गई। तो कितनी बचेगी, 4 लीटर बचेगी, नहीं इतनी रिमूव कर दी। तो 16 लीटर में से 4 लीटर रिमूव कर दी गई, तो रिमेनिंग कितनी है, रिमेनिंग इज एयर इज इक्वल टू 16 - 4 यानी कि 12 लीटर। कितनी बचेगी, 12 लीटर बचेगी। अब यहां पे ये नहीं कह रहा है कि एक बार रिमूव कर दी बस, यहां पे कह रहा है कि जो भी बचता है उसका 1/4 रिमूव कर दिया जाता है। तो अब कितनी बची, 12 लीटर। तो फिर से रिमूव कर दी गई इसका, देखो फर्स्ट टाइम इतना था, सेकेंड टाइम इतना था, यानी इसको थोड़ा सा विजुलाइज करो कि मान लो एक गैस सिलेंडर है, उसमें 16 लीटर थी, उसमें से पहले 4 लीटर निकाल ली गई। जब 4 लीटर निकाल ली गई तो बची कितनी, 12 लीटर।
अब जो 12 लीटर बची है ना, इसका फिर 1/4 निकाल लेना है। तो रिमूविंग सेकेंड टाइम, रिमूविंग सेकेंड टाइम। तो सेकेंड टाइम जब हम रिमूव कर रहे हैं तो कितना रिमूव करेंगे, 1/4 ऑफ 12। कितना रिमूव कर लिया, 3। पहले थी इतनी, उसके बाद बची इतनी पहले बार रिमूव करने के बाद। अब दूसरी बार जब रिमूव करेंगे तो रिमेनिंग एयर, अब जो रिमूव कर रहे हैं वो इसमें से इतनी रिमूव कर रहे हैं, यानी 12 - 3। तो कितनी बचेगी, बचेगी ये 12 में से 3 गया 9, तो 9 लीटर बचेगी। ठीक है, उसके बाद में फिर थर्ड टाइम्स जब तीसरी बार रिमूव करेंगे तो इसका 1/4 रिमूव करेंगे, जो बचेगा उसको इससे माइनस करेंगे। तो वही पैटर्न करते चले जाना है। लेकिन हमें क्या देखना है कि ये अर्थमेटिक में है या फिर नहीं है। तो हमने बोला था 3 टर्म काफ़ी हैं। तो पहला टर्म हो गया 16, दूसरा हो गया 12, तीसरा हो गया 9। क्या चेक करना होता है, कॉमन डिफरेंस। तो अगर हम 12 में से 16 को माइनस कर रहे हैं, देखो 12 - 16 तो क्या आएगा, -4। 9 में से अगर हम 12 को माइनस कर रहे हैं, 9 - 12, अगर 9 में से हम 12 को माइनस करेंगे तो बचेगा -3। मैंने बताया था कि कॉमन डिफरेंस जो है ना वो सेम होना चाहिए, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमेशा सेम आना चाहिए। ठीक है, ये हमने इंट्रो में बताया था, यहाँ पे देख लो। ये हमने बताया था ना कि 2 कंजुगेटिव नंबर ले लो और उनका जब कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो वो सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है तो वो एपी में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे हम लोग लिख देंगे डायरेक्टली नो बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अब हम थोड़ा किताब की तरह मैच करा लेते हैं, बुक में जो दे रखा है। तो बुक में क्या किया है, यहां पे जैसे हमने 16 मान लिया था तो इसको बुक ने मान लिया है v, लेट वॉल्यूम इज इक्वल टू v। ठीक है, उसके बाद में वही किया जो हमने यहां पे किया, रिमूविंग एयर। तो इसमें से हम लोग 1/4 रिमूव कर रहे हैं। तो अगर हम इसमें से रिमूव करेंगे, रिमूविंग, तो क्या आएगा, v/4। अब यहाँ पे नंबर था तो हमने काट दिया, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, तो 4 आ गया। लेकिन यहाँ पे तो हमारा वेरिएबल है, काट सकते नहीं, ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद में हमने क्या किया था, रिमेनिंग, इसमें से इसको माइनस कर दिया था। तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा, v - v/4। तो 4 × 1 = 4, 4 में से 1 गया, 3/4v। ठीक है, अब इतनी बची ना हमारे पास। उसके बाद हमने क्या किया था, इसमें से यानी जो बची थी उसका फिर 1/4 रिमूव किया था। तो इसका 1/4 रिमूव करोगे, रिमूविंग, देखो ये हम लोग लैंग्वेज दोबारा से लिख नहीं रहे हैं, तुम लैंग्वेज सेम सेम उतार लेना। ठीक है, ये वाली दूसरा टर्म हो गया। तो रिमेनिंग कितने हो गई, रिमूविंग सेकेंड टाइम, सेकेंड टाइम रिमूव कर रहे हैं। देखो जब सेकेंड टाइम रिमूव करेंगे तो इसका 1/4 रिमूव करेंगे, तो 1/4 ऑफ दिस। देखो यहाँ पे 12 लीटर बचा था, यहाँ पे हमारा 3/4 वॉल्यूम बचा है। तो इसको एज इट इज लिख देंगे 3/4v। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3/16v। यहाँ तक सही है। अब यहाँ पे रिमेनिंग एयर, रिमेनिंग एयर सेकेंड टाइम, तो कितनी बचेगी, देखो यहां पे हमने क्या किया था, इसमें से इसको माइनस किया था। तो यहां पे भी हम वही करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो 3/4 में से 3/16 को माइनस कर देंगे। इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा, 4 × 3 = 12 और यहाँ पे -3/16 एज इट इज। तो 12 में से 3 गया 9, तो 9/16 और 9/16 को लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। तो इसका मतलब लिखना हमें यही है, नो। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो ये तो हो गया 2 पार्ट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट, यानी थर्ड वाला। तो थर्ड वाला हमारा क्या दे रखा है, देखो, द कॉस्ट ऑफ digging a well after every meter of digging
व्हेन इट कॉस्ट रुपीज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाई 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन है यहां पर एक कुएं की खुदाई चल रही है। तो जब स्टार्ट किया था ना तो कितनी थी उसकी कॉस्ट, यानी 1 मीटर खोदने पर, तो वो थी हमारी 150। उसके बाद में हर मीटर पर 50 रुपए बढ़ती जा रही है। तो पहली बार जब खुदाई की तो 150 थी, और जब दूसरे मीटर को खुदा तो उसमें 50 रुपया और बढ़ गया। तो 150 में अगर 50 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। उसके बाद में तीसरे मीटर पर 250, फिर 50 ऐड कर दिया। उसके बाद में फिर 50 ऐड कर दिया, यानी 300। इस तरह से ऐड करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, एपी में। क्यों, कॉमन डिफरेंस यहां पे लिखोगे यस, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 50। कॉमन डिफरेंस जो है वो 50 है, इसलिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, क्या दे रखा है, फोर्थ वाला पार्ट। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक जो है अकाउंट है ना, उसमें 10,000 रुपया ऐड किया गया, मतलब डिपॉजिट किया गया। तो हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 8%। तो क्या कह रहा है कि हर साल जो अमाउंट हमारा बढ़ रहा है वो किस में बढ़ रहा है, एपी में बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है। तो एक चीज़ देखो, मान लो जैसे हमने अभी जाके अकाउंट में 10,000 रुपये डाल दिए, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है अमाउंट वाला, वो होता है प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे अभी हमने जब 10,000 रुपये जमा किए तो अभी जो हमारा बिल्कुल जेब में जो रुपया है वो है 10,000, अकाउंट में गया। एक साल बाद कितना हो जाएगा, P है हमारा 10,000 और रेट है हमारा R यानी कि 8/100, N की वैल्यू 1 साल बाद। 2 साल बाद कितना हो जाएगा, 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 2। तो 3 साल बाद 3 लगा दो, इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा एपी में नहीं आएगा। उसका रीज़न क्या है, इसमें से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कुछ और आएगा, इसमें से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कुछ और आएगा। और अगर इस तरह से नहीं लग रहा है तो फिर हम लोग सॉल्व करके भी देख सकते हैं। ये 10,000 है, ये 10,000, 1 प्लस 1 0 हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट आएगा, 1 0 हटाएंगे तो 0.08। सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो ये 0.08, और ये जो है ये आ जाएगा 1.08 कॉमा 10,000 1.08 का स्क्वायर, इस तरह से ये आएगा। अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको हम A1 मान लेते हैं, A2 मान लेते हैं, A3 मान लेते हैं, तो A2 माइनस A1 10,000 कॉमन मिल जाएगा, तो यह आएगा 1.08 माइनस 1। और यहाँ पे अगर हम A3 माइनस A2 देखेंगे तो 10,000 कॉमन ले लो, यहाँ पे बचेगा 1.08 का स्क्वायर माइनस 1.08। अब यहाँ से हमें 1.08 भी कॉमन मिल जाएगा, तो ये बचेगा 1.08 माइनस 1, 1.08। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ ये वाला टर्म है और ये वाला, यानी ये 2 टर्म है। यहाँ पे ये 2 के साथ साथ ये भी एक एक्स्ट्रा आ गया, इसका मतलब नो, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। तो ये हमारा एपी में नहीं होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग करेंगे सेकंड क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। तो यहाँ पे कह रहा है कि शुरू के 4 टर्म बताओ जबकि हमें ए दे रखा है यानी फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस यानी डी दे रखा है। तो यही दोनों चीजें चाहिए होती हैं। क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म अगर दे रखा है तो उसमें बस कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चले जाओ। तो देखो पहले वाले का
ए पी हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमें 10 दे रखा है और कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 10। तो इस डी को बस इसमें ऐड करते चले जाओ। तो पहले ये 10 दे रखा है, फिर जब 10 ऐड करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, फिर 10 ऐड करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, फिर 10 ऐड करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, और इस तरह से ये चलता चला जाएगा। सेकंड, 4 टर्म पूछे तो 4 टर्म हमने लिख दिए। एपी हमारा क्या आ जाएगा, देखो पहला टर्म दे रखा है -2, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 0, यानी -2 में 0 ऐड करोगे -2 ही रहेगा, फिर -2 में 0 ऐड करोगे तो भी -2, फिर -2, यानी ये हमारी क्या है, कांस्टेंट सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं है, एक जैसे चलता चला आ रहा है। थर्ड वाला हमारा क्या दे रखा है, ए दे रखा है 4 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है -3, तो 4 में -3 ऐड करना है, समझो 4 में -3 ऐड करना है। तो -3 जब ऐड करेंगे तो प्लस माइनस 4 में से 3 गया 1, तो बेसिकली ऐड की बजाय यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो 4 में से 3 गया 1 और 1 में से 3 जाएगा -2 में से 3 जाएगा तो -5, समझो। यहाँ पे अब इसमें से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो ये आएगा -2, और इसमें से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस जब होते हैं दो तो ये जुड़ जाते हैं, यानी कि ये आ जाएगा -5। इसी तरह से अगर इसमें -3 करेंगे तो -8 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये चलता चला जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, तो ये है फोर्थ पार्ट, ए पी क्या दे रखा है, ए हमें दे रखा है -1। अब इसमें हमें क्या ऐड करना है, 1/2, तो -1 में 1/2 ऐड कर लो। हम लोग जो कंफर्टेबल होते हैं वो पहला टर्म हमारा प्लस का हो, दूसरा माइनस का हो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2। -1/2 में यानी सेकेंड टर्म हो जाएगा -1/2, -1/2 में फिर से हम +1/2 करेंगे, सेम 0, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 0। उसके बाद में फिर हमें 0 में 1/2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, फिर 1/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो ये आ गया 1। तो यहाँ पे 4 टर्म पूछे तो बेसिकली 4 तो ये मिल गई, ये 5वां है, तो ये हमारी एपी हो जाएगा। फिफ्थ वाला जो दे रखा है उसमें पहला टर्म दे रखा है -1.25, इसमें जब हम -0.25 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो -1.25 दे रखा है, -0.25 क्या आ जाएगा, ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 5 5 10, यानी 0 2 2 4 1 5 और ये 1, तो माइनस का 1.5 -1.50। उसके बाद में फिर हम इसमें -0.25 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 50 है ना, इसमें तो ये आ जाएगा 7.1, वो भी माइनस का -1.75। इसमें हम फिर 0.25 ऐड करेंगे, -1.75 में फिर करेंगे 0.25, तो ये क्या आ जाएगा -2, तो ये आएगा -2। इस तरह से ये आ गया, कितने टर्म है, 4 टर्म्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे 4 टर्म हो जाएंगे एपी के, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्या दे रखा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है, जहां से हमारी सीक्वेंस शुरू होती है, ए। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी, यानी 2 कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस, सिंपल। तो यहाँ पे पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये सीक्वेंस जो है इसमें ए होगा हमारा 3, ठीक है। कॉमन डिफरेंस अगर हमें निकालना है तो क्या करते हैं, सेकेंड वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस कर देंगे। सेकेंड टर्म है 1 और पहला टर्म है 3, तो क्या आएगा -2, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2। बस यही पूछना था। सेकेंड वाला देखो, फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा -5, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, तो यह आएगा -1 माइनस माइनस प्लस का 5 में से 1 गया 4, ठीक है। इसी तरह से थर्ड वाला देखो, इसमें a जो है वो है हमारा 1/3
और कॉमन डिफरेंस यानी डी जो है वो होगा A2 माइनस A1। A2 है हमारा 5/3 माइनस 1/3। बेस हमारा सेम है, एक बार लिख दो, 5 में से 1 गया 4, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 4/3। फोर्थ वाला देखो पार्ट, ए जो है वो है हमारा 0.6, कॉमन डिफरेंस यानी डी, तो क्या आएगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। ठीक है, तो यहां पे अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.7 को ऊपर लिखेंगे, 0.6 को नीचे लिखेंगे, 7 में से 6 गया 1, 1 में से 0 गया 1, तो ये आएगा 1.1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। यहां पर हमारे पार्ट दे रखे 15 पार्ट हैं, हम 15 भी करेंगे, सारे पार्ट करेंगे। यहां पे अभी 2 लिख रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, उनमें जो पार्ट्स दे रखे हैं 15, उनमें से कौन से एपीज हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी, तो अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो अगर वो एपी हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है और 3 और एक्स्ट्रा टर्म फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे ये 4 टर्म है ना, अगर ये एपी में है तो 3 और टर्म फाइंड करने हैं। तो याद रखो कि हमें अगर ये चेक करना है एपी, तो हम सिर्फ देखेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करेंगे, A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। वैसे ये 2 काफी होते हैं, 2 को अगर हमने चेक कर लिया और ये दोनों सेम आ गए तो AP में हैं, और अगर सेम नहीं आए तो AP में नहीं है। ठीक है, तो यहां पे ये होता है A1 और ये होता है A2। तो कॉमन डिफरेंस यानी D जो है अगर हम चेक करें तो 4 - 2 क्या आएगा, 2। और यहां पे 8 - 4 अगर हम करें तो आएगा 4। इसका मतलब ये हुआ कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा नो, ये एपी में नहीं है। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। बस अब सेकंड वाला पढ़ देखो, क्या दे रखा है, 2 1 5/2, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। 5/2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, 1/2। और 3 में से 5/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 जा 6, 6 में से 5 गया 1/2। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। अगर और चेक करना चाहो यानी 7/2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया 1, तो भी सेम आएगा। इसका मतलब ये हुआ यस, एंड D इज इक्वल टू हाफ। तो ये हमारा AP में है और हमारा कॉमन डिफरेंस D जो है वो क्या होगा, 1/2। अब हमसे कह रहा है कि अगर DP में है, अगर AP में है तो इसके 3 और टर्म फाइंड करो। तो यहां पे देखो ये कितने टर्म है, 1 2 3 4, तो हमें A5 A6 A7 ये चाहिए। ठीक है, तो A5 क्या होगा, इसमें हाफ ऐड कर दो। AP का मतलब क्या होता है, जो भी टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो 7/2 में अगर हम 1/2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 7 + 1 8/2, तो ये आ जाएगा 4, तो इसका नेक्स्ट टर्म होगा 4। अब 4 में 1/2 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8, 8 + 1 9, 9/2, ये हो जाएगा A6। A7 9/2 + 1/2, तो ये आ जाएगा 10/2, डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 5। तो यहां पे ये हमारे 3 टर्म हो गए, ये आंसर हो गया। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा दे रखा है इस तरह से, देखो इस तरह से। तो यहां पे भी हमें कॉमन डिफरेंस पहले चेक करना पड़ेगा कि ये AP में है या नहीं है। तो AP में चेक करने के लिए क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो यहां पे देखो D हम लोग ले लेते हैं -3.2 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे -1.2, -3.2 माइनस माइनस +1.2। एक प्लस का है एक माइनस का है तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो 3.2 में से 1.2 जाएगा, कितना बचेगा 0, 3 में से 2 गया 1 गया 2, तो ये बचेगा 2।
तो कॉमन डिफरेंस आ गया 2। इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे यानी डी हम निकालेंगे A3 माइनस A2 माइनस 5.2 माइनस, और सुनो साइन आता है बड़े नंबर का, तो बड़ा नंबर है माइनस 3.2, तो ये आएगा -2। ठीक है, ये हो जाएगा -3.2 माइनस का 5.2 प्लस 3.2। ठीक है, तो 5.2 में से 3.2 जाएगा तो फिर हमारा माइनस का 2 ही बचेगा। इसका मतलब ये हुआ यस, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा सेम है, इसलिए ये एपी में होगा। तो अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करने, तो 4 टर्म तो दे रखे हैं 1 2 3 4, यानी 5वां टर्म फाइंड करना है, छठा और 7वां। तो 5th टर्म फाइंड करने के लिए क्या करना है, 7.2 में -2 ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा 9.2। इसी तरह से 9.2 इसका नेक्स्ट टर्म अगर हमें चाहिए तो वो क्या मिलेगा, इसमें 2 ऐड कर दो, तो 9 + 2 कितना होता है 11, इसका मतलब माइनस का 11.2। इसी तरह से ये हो जाएगा माइनस का 13.2। तो ये हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गए। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट पार्ट यानी 4th पार्ट। क्या दे रखा है, 4th पार्ट दे रखा है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1, A2 है हमारा -6, A1 है हमारा -10, तो -6 माइनस माइनस +10, 10 में से 6 गया 4। अब A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं, तो A3 है हमारा -2 और A2 है हमारा -6, तो माइनस माइनस +6, 6 में से 2 गया 4। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, इसका मतलब ये भी हमारा एपी में होगा, यस, बिकॉज डी इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे डी हमने लिख दिया, तुम कॉमन डिफरेंस लिख सकते हो, कॉमन डिफरेंस चूंकि हमारा 4 है इसलिए ये हमारा एपी में होगा। तो यहाँ पे अब हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए, तो यहाँ पे कितने टर्म दे रखे हैं, 1 2 3 4, 4 टर्म दे रखे हैं, यानी A5 चाहिए है, A4 चाहिए, A5 A6 A7। तो A5 कैसे निकलेगा, A4 में हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो 2 + 4 यानी 6, 6 में 4 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में 4 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 14। तो ये हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगे। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5th वाला, तो 5th वाला पार्ट कर लेते हैं। क्या दे रखा है, 3, 3 + √2 + 3 + 2 √2, इस तरह से दे रखा है। अब हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना है, तो 5th वाला देखो, पहले डी निकालेंगे हम लोग, A2 माइनस A1, A2 दे रखा है 3 + √2, ये हमारा A2 है। ठीक है, कॉमा के बाद हमारा टर्म चेंज होता है, यानी A2 ये पूरा होगा, सिर्फ 3 नहीं होगा। ठीक है, माइनस A1, A1 है हमारा 3, तो 3 + √2 और ये माइनस का 3, 3 से 3 कैंसिल यानी √2। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कॉमन डिफरेंस A3 माइनस A2 से निकालें, तो A3 हमारा दे रखा है 3 + 2 √2 माइनस A2 दे रखा है 3 + √2, तो ये आएगा 3 + 2 √2 माइनस, अंदर ले जाओ -3, ये प्लस माइनस -√2, 3 से 3 कैंसिल, 2 √2 में से √2 जाएगा तो ये बचेगा √2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, सेम, यस, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू √2, सेम है तो √2। हमें कितने टर्म दे रखे हैं, 4 टर्म्स ही दे रखे हैं, 1 2 3 4, तो A5 A6 A7 निकालना है, A5 A6 A7, A5 क्या आएगा, A4 में √2 ऐड कर दो, तो A4 हमारा दे रखा है 3 + 3 √2 और इसमें हम ऐड कर देंगे √2, तो ये आ जाएगा 3 है, एक और जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा, 3 + 4 √2। इसमें हम लोग √2 को ऐड कर देंगे, 3 + 4 √2, इसमें √2 को ऐड कर देंगे 3 + 5 √2, इसमें हम फिर √2 को ऐड कर देंगे, तो 3 + 5 √2 में √2 को ऐड कर देंगे 3 + 6 √2, तो ये हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगे।
अब हम लोग देखते हैं सिक्स्थ वाला पार्ट क्या दे रखा है। देखो ये देखने में लग रहा है कि ऐसे 2 बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये हमारा एपी में नहीं है। उसका रीजन देखो, A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 यानी 0.22 में से 0.2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में डेसिमल को हमें सेम लाइक फ्रैक्शन लाइक डेसिमल बनाना होता है। लाइक डेसिमल का मतलब होता है डेसिमल के बाद के नंबर सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो इसको 2 डिजिट बना लो। अब यहाँ पे 22 है, ये 20 है, मतलब पॉइंट के बाद हम लोग पढ़ते तो 2 है 2 0 है। ठीक है, ये मत कहना कि सर जो है गलत पढ़ रहे हैं, मगर हम सब्ट्रैक्शन के तौर पे बता रहा हूँ कि ये 22 है, ये 20 है, 22 में से 20 जाएगा 2 बचेगा, तो ये आएगा 0.02। अब अगर हम निकालते हैं A3 माइनस A2, तो A3 क्या है हमारा 0.222 और A2 है 0.22। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 है, तो एक 0 बढ़ा लो। अब जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये आएगा 0.002, ये आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है 0.02 और ये है 0.002, दोनों अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये हमारा एपी में नहीं होगा, नो, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है 7th, क्या दे रखा है देखो, ये दे रखा है हमारा इस तरह से 0, -4, -8, -12, इस तरह से दे रखा है। तो यहाँ पे देखो D निकालेंगे, A2 माइनस A1 7th वाला। ठीक है, तो A2 माइनस A1 क्या आएगा, A2 हमारा क्या दे रखा है -4, तो A2 की जगह पर आएगा -4 माइनस A1 दे रखा है 0, तो ये आ जाएगा -4। इसी तरह से A3 माइनस A2 निकाल लेंगे, तो A3 दे रखा है -8, ये माइनस लगा दो, A2 दे रखा है -4, तो -8 ये माइनस माइनस प्लस का 4, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा और साइन आएगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 8, तो यानी -4, ये साइन आएगा। अब एक चीज़ देखो, कॉमन डिफरेंस सेम आ गए, 2 चेक करना काफ़ी होता है। तो इसके आगे हम लोग लिखेंगे यस बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -4। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करने हैं। तो 4 टर्म तो दे ही रखे हैं हमारे, तो A5, A6, A7, ये 3 टर्म हमें फाइंड करने हैं। तो A5 क्या आएगा, ये जो 4th टर्म है इसमें हम -4 ऐड कर देंगे, तो -12 में -4 ऐड करेंगे -16। A6 क्या आएगा, इसमें हम -4 कर देंगे, तो ये -20। A7 क्या आएगा, इसमें हम -4 कर देंगे, तो ये आ जाएगा -24, इस तरह से। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट पार्ट, यानी 8th वाला क्या दे रखा है देखो। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखो, सेम दे रखा है बिल्कुल, ये। तो ये हमारी जो सीक्वेंस होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस, क्योंकि इसमें कुछ भी बदला हुआ नहीं है, सब सेम होता जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, तो सारे 0 ही आएंगे। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस तो सेम है, भले ही 0 है लेकिन सेम तो है। तो यस बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 0 और सेम है। ठीक है, तो 8th पार्ट में, और हमें नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तो इसका मतलब नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा, A5 जो कि हमारा -1/2 होगा, A6 ये भी हमारा -1/2 होगा, A7 ये भी हमारा -1/2 ही होगा। तो ये हमारा हो गया 8th पार्ट। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट है हमारा 9th पार्ट। तो 9th पार्ट देखते हैं, ये तो 11th है। अच्छा 9th पार्ट जो है इसके बाद में, ये है हमारा 9th पार्ट। तो 9th पार्ट हमारा क्या दे रखा है देखो, 1, 3, 9, 27, इस तरह से दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा,
नाइन्थ वाला पार्ट। डी निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 दे रखा है 3, A1 दे रखा है 1, 3 में से 1 गया 2। इसी तरह से A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं तो क्या आएगा, A3 मतलब 9, A2 मतलब 3, तो 9 में से 3 गया 6। नो, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये हमारा AP में नहीं होगा। अब हम लोग 10th वाला पार्ट देख लेते हैं। तो 10th वाला पार्ट कॉमन डिफरेंस यानी D निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 है 2A, A1 है हमारा A, तो 2A में से A गया, A बचेगा। और A3 माइनस A2, A3 है हमारा 3A माइनस 2A, तो यहाँ पे भी A बचेगा। तो ये हमारा AP में होगा, यस, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू A, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, A है, इसलिए ये हमारा AP में हो जाएगा। अब अगर AP में है तो हमें बाकी के टर्म चाहिए, यानी A5, A6, A7। तो A5 क्या आएगा, देखो अच्छा यहां से ही हम देख सकते हैं, वरना हम लोग A ऐड करेंगे तो 4A में अगर हम A ऐड करेंगे तो ये 5A हो जाएगा, और 6A, ये फिर 7 है, तो ये हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगे। अब हम लोग करते हैं 11th वाला पार्ट। तो ये है हमारा 11 पार्ट। तो देखो यहां पे अगर हम देखें तो देख के ही लग रहा है कि इसमें हम लोग A को ऐड नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, क्योंकि पावर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में बढ़ती है, एडिशन में कॉफिशिएंट बढ़ता है ना। तो यहाँ पे अगर 11 वाला पार्ट देखें तो D क्या आएगा, A² माइनस A कॉमन ले लेंगे तो A माइनस 1 बचेगा। फिर अगर हम लोग A3 माइनस A2 निकालेंगे तो A3 होगा A³ A2 होगा A² कॉमन ले लो, A माइनस 1। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे A है और यहाँ पे A² है, इसका मतलब नो, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, इसलिए ये हमारा AP में नहीं होगा। 11th के बाद 12 वाला क्या दे रखा है, देखो D निकालेंगे हम A2 माइनस A1। A2 दे रखा है √8 और A1 दे रखा है √2। तो यहाँ से ऐसे तो हमें कुछ मिल नहीं रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 4 माइनस √2, तो ये आ जाएगा हमारा √2, 4 बाहर आ जाएगा, 2√2 माइनस √2, तो ये बचेगा √2। ठीक है, थोड़ा कभी कभी लॉजिक भी इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में देखना होता है। D जो है वो होगा A3 माइनस A2। A3 है हमारा √18 माइनस √8। √18 का मतलब क्या होगा हमारा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2√9, 9 2 18, √8, तो 9 2 18, ये हम लोग 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसका मतलब 3 बाहर आ जाएगा, 3√2 माइनस इसको लिख सकते हैं 2√2, 3 में से 2 गया 1, यानी √2। तो यस, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू √2, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, √2, इसलिए ये हमारा AP में होगा। अब अगर ये AP में है तो इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या आएगा, देखो ये √2 है, ये √8 है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा लिखना चाहें तो ये किस टाइप की सीक्वेंस दिख रही है हमें, देखो समझो, हमें ये पता चल गया है कि इसमें √2 तो चल रहा है, तो √2 है, तो √2 में जब √2 ऐड करेंगे तो आएगा 2√2, तो इसका मतलब √8 का मतलब होता है 2√2। अब इसमें अगर हम √2 ऐड करेंगे तो ये आएगा 3√2, इसमें अगर हम √2 ऐड करेंगे तो ये आएगा 4√2, तो नेक्स्ट आएगा 5√2, और नेक्स्ट आएगा हमारा 6√2, उसके नेक्स्ट आएगा 7√2। इस तरह से ये चलता जाएगा, तो ये हो गए हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या करते हैं हम लोग, देखो समझो, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 32, इसी तरह से 5 का स्क्वायर 25, 25 2 50, तो √50। और अगर इसी फॉर्म में हम लिखना चाहें तो 6 का स्क्वायर 36, 36 2 72, तो √72। और इसी तरह से 7 7 49,
49 टू ज़ा 98, तो ये हो गया हमारा 98। तो हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे, ये होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12 वाला। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा 13, 14 और 15। तो 13 देख लेते हैं। 13 क्या दे रखा है, √3, इसको हम लोग लिखते नहीं, चलो लिख ही लेते हैं, √12। ठीक है, इस तरह से ये दे रखा है। तो हमें चेक करने के लिए क्या करना होता है, कॉमन डिफरेंस निकालना होता है। तो इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, d = √6 माइनस √3। इसको हम लोग 2 × 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब √3 हमें कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा √2, यहाँ बचेगा -1। इसी तरह से a2 - a1 हो गया, a3 - a2, तो a3 है 9 और ये है 6। यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, √3 ही कॉमन ले सकते हैं। तो √3 जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा √3, यहाँ पे बचेगा माइनस का √2। समझो, इसको हम लोग 3 × 3 लिख सकते हैं। एक तो √3 बाहर आ गया, अंदर बचा। अब यहाँ पे देखो, ये √3 है, ये √3 है, लेकिन ब्रैकेट में जो है वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसका मतलब नो, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये हमारा नहीं होगा। इसी तरह से ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं आएगा। और उसका रीज़न ये है, देख लो, क्योंकि यहाँ पे पावर चल रही, पावर वाले आमतौर पे सेम नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग चेक भी करेंगे। तो d होगा a2 - a1। a2 है हमारा 3² - 1², मतलब 3 × 3 = 9, 9 में से 1 गया 8। a3 - a2, a3 है हमारा 5², a2 है 3²। 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9। 25 में से अगर हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा 16। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 8 और 16 जो है वो अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसके लिए हो जाएगा नो, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये हमारा AP में नहीं होगा। अब लोग आते हैं हम लोग 15 पे, लास्ट पार्ट है। तो ये है 15। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर है। हमने बोल दिया था ना कि स्क्वायर इन जनरल, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि स्क्वायर वाला AP में ना हो, लेकिन इन जनरल जो है नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1², ये 5², ये 7², फिर दे रखा है 73। या हो सकता है मिसप्रिंट हो, 7³ हो, लेकिन हम लोग चेक कर लेते हैं पहले। तो A1 जो है हमारा है 1², A2 है 5²। तो क्या करते हैं, A2 - A1, 5² - 1², 5 × 5 = 25 - 1 यानी कि 24। ठीक है, D A3 - A2, A3 दे रखा है हमारा 7² माइनस A2 दे रखा है 5²। 7 × 7 = 49 माइनस 5 × 5 = 25। 49 में से 25 जाएगा तो 24 बचेगा। फिर अगर हम नेक्स्ट टर्म भी चेक कर लें, यानी A4 - A3 भी चेक कर लें, तो A4 अगर हमने 73 लिया, 7 × 7 = 49, तो ये हमारा कितना बचेगा, 24। ठीक है, अब समझो, यहाँ पे स्क्वायर सिर्फ 3 टर्म तक चला, चौथे टर्म में स्क्वायर नहीं है ना। तो मतलब ये होता है कि अगर स्क्वायर चल भी रहा है ना, तो एक स्पेसिफिक नंबर के बाद स्क्वायर को हटना ही पड़ेगा AP बनाने के लिए। कोई भी सीक्वेंस ऐसी नहीं होती है कि जिसमें एक नंबर का स्क्वायर हो, फिर नंबर का स्क्वायर हो, फिर नंबर का स्क्वायर हो, फिर नंबर स्क्वायर हो और वो AP में ही हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सब में 24 कॉमन डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब ये AP में है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यस, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब यहां पे देखो, हमें नेक्स्ट टर्म भी चाहिए, यानी A5 चाहिए है, A6 चाहिए, A7 चाहिए। तो A5 हमारा क्या आएगा, 73 + 24। 73 में 24 ऐड करेंगे तो यह आएगा 97, और 97 में 24 ऐड करेंगे तो ये आएगा 121। 7 + 4 11, 11 का 1, 9 + 2 11, 11 + 1 12। तो
121 में अगर हम 24 ऐड करेंगे तो 4 + 1 5, 2 + 2 4 1, तो 145 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म।